Hello dear student, welcome back. Myself Pushpendra, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel, अपनी coaching classes. Today I teach you class 11 chapter sequence and series. It is most important for your JEE mains and also in engineering entrance and also in academic for class 11th. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है जो कि अलजेब्रा का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को, जिसमें टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइंड यू व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस एक नंबर्स का सक्सेशन फॉर्म होता है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में होता है और एक सर्टेन गिवन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। अ सक्सेशन ऑफ नंबर। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको ओरली बताया सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक नंबर्स का सक्सेशन फॉर्म होता है और ये डिफिनिट ऑर्डर में होता है जो किसी एक गिवन रूल्स को फॉलो करता है। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। A succession of number which is arranged in definite order and according to given certain rule is called means a succession of number which is arranged in the definite order according to a given certain rule is called a sequence। तो लिखेंगे the number occurring at nth place of a sequence is called nth term or general term of a sequence। It is represented by, it is denoted by an। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इनको वीडियो वॉच करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद बताते हैं सीक्वेंस कितने टाइप का होता है और उसकी एक एक टाइप को डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का जनरल टर्म्स क्या होता है। जनरल टर्म्स और यंथ टर्म एक ही होता है। किसी भी सीक्वेंस के यंथ प्लेस पर जो नंबर्स अकर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यंथ टर्म्स बोलते हैं या जनरल टर्म्स बोलते हैं। आइए अब जानेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ सीक्वेंस क्लासिफाइड। मतलब देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट होता है फाइनाइट सीक्वेंस, अनदर होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हों। मतलब कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकें, ऐसी सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जिस सीक्वेंस में फाइनाइट ना हो, मीन्स इनफाइनाइट हो, हम उसको काउंट ना कर सकें, ऐसी सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। आइए
हम एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल से समझाते हैं। 3 5 7 डॉट 9 ये हमारी सीक्वेंस जो होती है 4 टर्म्स के हैं या नंबर ऑफ टर्म्स 4 है जो कि फाइनाइट है, तो हम इस सीक्वेंस को कह सकते हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। मान लीजिए कि इसको हमको दिखाना हो एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट नहीं है, तो हम इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस के पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कंफर्म हुआ सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो आप एग्जांपल की हेल्प से अब जान चुके हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है और इनफाइनाइट। अब इसके बाद आता है नंबर सीरीज का। ठीक है, सीरीज। अभी आपने सीक्वेंस को देखा, तो सीक्वेंस को ईच टर्म्स को अगर ऐड कर देंगे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो होती है सीरीज का। तो हम लिखेंगे बाई, या छोड़िए, एडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस we get series, we get a series मीन्स किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा वो हमको सीरीज का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज भी 2 टाइप की होंगी। अगर किसी भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे तो सीरीज भी हमारी फाइनाइट सीरीज होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट होंगे तो हमारी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है। आइए हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिख के समझाते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद फिर सीरीज को समझा। अब ये सीक्वेंस और सीरीज के यंथ एक गिवन रूल के अकॉर्डिंग यंथ टर्म दिया गया है सीक्वेंस का। हमको इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। अगर ये फर्स्ट 5 टर्म फाइंड कर लेते हैं, उसी के बाद हमको इसी 5 टर्म्स की करस्पॉन्डिंग सीरीज को भी फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस an is equal to n plus 1, put n is equal 1 2 3 4 5 respectively, then a1 is equal 2 plus 1 that is 3, a2 is equal 2 2 is 4 plus 1 that is 5, a3 is equal 6 plus 1 that is 7, a4 is equal 8 plus 1 that is 9, a5 is equal 10 plus 1 that is 11। आपको इस गिवन सीक्वेंस के 5 टर्म्स कंटिन्यू जो फर्स्ट 5 टर्म्स से निकाले जा चुके हैं। a1 की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3, सेकंड टर्म की वैल्यू है 5, थर्ड टर्म की वैल्यू है 7, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 9 और फिफ्थ टर्म की वैल्यू है हमको 11 मिली है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सो फर्स्ट 5 टर्म्स of given sequence are ये हो जाएगा 3 5 7 9 11 and its corresponding सीरीज आर हो जाएगी 3 + 5 + 7 + 9 + 11। यही हमारा इसका परफेक्ट और कंप्लीट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के बेस पर हम आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिससे अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म हमको गिवन होगा तो हम उसके
कुछ जो भी हम जितना टर्म्स कहें वो हम निकाल सकेंगे और उसकी करेस्पॉन्डिंग सीरीज को भी निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में लगा कर बताया गया है, सॉल्व किया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। तो हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है, जो इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए एन इज इक्वल -1 की पावर n -1 इंटू 2 की पावर n + 1। हमको इसके इनिशियल 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, मीन्स फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर फर्स्ट सम टर्म्स फाइंड करने होते हैं, वहाँ से जितने भी टर्म डिफाइन करने होते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अगर इनिशियल थर्ड टर्म्स फाइंड करने हैं तो 1 2 3 पुटअप कर सकते हैं। इनिशियल 10 टर्म्स फाइंड करते हैं तो 1 2 10 पुटअप करते हैं एन की वैल्यू, तो हमको सिक्वेंशली टर्म्स मिलते चले जाते हैं। आइए, सिंस ए एन इज इक्वल -1 की पावर n -1 इंटू 2 की पावर n + 1, पुट n इज इक्वल 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, तो हमको यहाँ से मिलता है a1 इज इक्वल -1 की पावर 1 -1 2 की पावर 1 + 1, मीन्स a1 इज इक्वल -1 की पावर 0 मीन्स 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 1 इंटू 4, दैट इज a1 इज इक्वल 4। आइए हम 2 रखते हैं वैल्यू, -1 की पावर 2 -1 2 इंटू 2 + 1, -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, दैट इज -8। a3 क्या हो जाता है, -1 की पावर 2 2 की पावर 4, हमको मिलता है ये 3 1 इंटू 16, तो ये 16 मिलता है। ये 4 निकालेंगे इसे, -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो मिलेगा -1 इंटू 32 मीन्स -32। तो इसके आगे लिखेंगे सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या होगा, 4 होगा, -8 होगा, 16 होगा और -32 होगा। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे किस, इस सीक्वेंस के nth टर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, आइए हम इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नंबर आता है प्रोग्रेशन का, तो इसको लिख लीजिए, सीक्वेंस फॉलोइंग certain patterns are called प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें पहला प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। इट इज ए सीक्वेंस in which each terms except the first terms
one differs from its preceding terms by a constant। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस होता है जिसके फर्स्ट टर्म्स को छोड़कर हर टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, हर सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। लिखेंगे दिस constant difference is called common difference d of the progression of the AP. In the AP, first term is a common difference। आपको बताया गया nth term is an। देन एक कॉन्सेप्ट होता है जनरल टर्म्स, इसी को कहा जाता है आर। nth टर्म ऑफ एन AP, तो ये होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where n is equal number of terms of an AP। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी nth टर्म ऑफ AP पे क्वेश्चन को एक आध दो सॉल्व करवाते हैं, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट को बताते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। डियर स्टूडेंट, आपके सामने अभी nth टर्म को मैंने डिफाइन किया। n टर्म ऑफ AP होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1। उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन की ओर चलते हैं। लिखेंगे सिंस an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम गिवन AP a is equal 7, d is equal 5 minus 7 means minus 2 and n is, हमको फाइंड करना है, n तो पता ही नहीं है। n पता है बेटा 23rd, और हमको फाइंड करना है a23 फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू माइनस 2, 7 प्लस 22 इंटू माइनस 2 मीन्स a23 इज इक्वल 7 माइनस 44, और यहाँ मिलता है हमारा माइनस 37, जो हमको गिवन AP है। इसी AP का 23rd टर्म होगा माइनस 37। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद इसको नोट डाउन करके फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हिच टर्म ऑफ द AP 9, 14, 19, 24, 29 इज 379। सोल्यूशन की ओर चलते हैं। हमको गिवन है AP 14, 19, 24 और ये 29। A की वैल्यू है 9, D की वैल्यू है 14 माइनस 9 मीन्स D। और n हमको मान लेते हैं, लेट
nth term of AP is 379, that is an is equal 379। an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 379। a की वैल्यू है 9, n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू है 5 इज इक्वल 379। इसको 9 ले जाएंगे RHS में ट्रांसफ़र करके माइनस करेंगे तो मिलेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 370। n माइनस 1 इज इक्वल 5, 7 जा 5 4 जा, तो n इज इक्वल 74 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल 75। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब गिवन AP का 75th टर्म्स जो होगा वो हमारा 379 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आएंगे सॉल्व कर लेंगे। अगले सेशन में हम आपको मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ AP और AP के। तो इतना आज के लिए यही लास्ट सेशन होगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन यही था आज के सेशन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।